नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी लोगों का आईफस की शानदार बहुत बेहतरीन लाजवाब ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दोस्तों आपको पता है कि हम बातें कर रहे हैं टॉपर टॉक में सीएसआर नेट जून 2025 के टॉपर लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ जिन्होंने इस एग्जाम्स को क्वालिफाई ही नहीं किया बल्कि बेहतर रैंक भी हासिल किया। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े जिन्होंने इस एग्जाम्स को बहुत बेहतरीन हैंडसम रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए, साथ में जानेंगे उनकी कहानी को, उनकी इस पूरी जर्नी को, उनके स्ट्रगल्स को और उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी और टिप्स यूज किया था उनको भी। तो जानते हैं उनकी कहानी। तो हेलो दोस्त, थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए अपने बारे में। मेरा नाम उमंग सुतरिया है। ऑलरेडी मैं एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ यहाँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आनंद में। मैंने ज्वाइन किए हुए मुझे 3 साल हो गए ऑलरेडी पीएचडी के। लोकल जो गुजरात की जीसेट एंट्रेंस एंड गेट की एंट्रेंस क्लियर करके मेरा एडमिशन हुआ था। बट आई वॉज एडमेंट कि मेरे को सीएसआर नेट करना है। तो 4 बार मैंने सीएसआर नेट दी है वैसे। पर क्या हो रहा था कि मेरे को पढ़ने का इनफ टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि पी मिल नहीं रहा था। एंड व्हेन आई वाज जस्ट ज्वाइनिंग माय पीएचडी आई केम अक्रॉस आईएफएस। मुझे आईएफएस के बारे में पता चला, उनके फैकल्टी के बारे में पता चला। स्टार्टेड व्यूइंग यूट्यूब वीडियोस। और यूट्यूब वीडियोस में जो प्लेलिस्ट पिछले साल जो अवेलेबल थी, वो पिछले साल प्लेलिस्ट मैंने ध्यान से पूरी सब सिलेक्ट करके रखी थी, सेव करके रखी थी। एंड देन आई स्टार्टेड रिव्यूइंग दोस पीडीएफ। जैसे बायोकेमिस्ट्री का था, वो कैलाश सर की पीडीएफ पूरी प्लेलिस्ट थी। देन डीजे सर का सेल बायोलॉजी था, प्रांशु सर का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था, विशाल सर का सिग्नलिंग था। ये सब जो ऑनलाइन अवेलेबल फ्रीली अवेलेबल वीडियोस थे यूट्यूब पे, ये सब देख के मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, नोट्स बनाने स्टार्ट किए। हर बार मैं क्या करता था कि बुक से डायरेक्टली पढ़ता था, आता था। इस बार वीडियोस देख के मैंने नोट्स बनाना शुरू किया एंड इट हेल्प मी अ लॉट। पिछली 2024 की जून की जो सीएसआर नेट थी लाइफ साइंस में, उसमें मेरा एलएस हो गया था। एंड एट दैट टाइम आई हैड क्रिएटेड दोस नोट्स एंड स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम दैट। फिर दिसंबर की नेट जो सीएसआर नेट थी उसमें भी मेरा एलएस हो गया था। और इस बार जो जून वाली 25 की जो नेट थी उसमें जीआरएफ ग्रेटफुल टू आईएफएस। इवन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो फ्रीली अवेलेबल वीडियोस है, वो इवन दैट आर वेरी हेल्पफुल। जो आप अगर मेरा तो एमएससी पास आउट था, सो आई हैड ऑलरेडी लर्न मेनी थिंग्स एंड आई वाज to sit okay for me to sit for a few hours and even revise something. So रिविजन जैसा ऑलरेडी चल रहा था और ऑलरेडी वीडियोस ज्यादा ऊपर से हेल्पफुल हुई। ऊपर से जो मैराथन सीरीज जो एग्जाम के पास होती है, आई कॉन्स्टेंटली वॉच दोस्त, आई रिवाइज स्टफ फ्रॉम दोज। ऊपर से जो एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे थे उसके टॉपिक पे जाके बार बार पढ़ो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो लोग बताते हैं, फैकल्टीज गाइड करती है। आई रियली लिसन टू देम एंड आई डू फॉलो देम एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू आईएफएस फॉर हेल्पिंग मी आउट even without paying any fee. So that is why I was adamant कि मैं इंटरव्यू दूँ ही, पर मेरा टाइम नहीं सेट हो रहा था। बट आई वॉज रियली होपिंग कि आई वुड thank IFS in some way, because in whatever way via free videos I have taken benefit of IFS and I have got success through it. So ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन ना करो इनके कोर्सेज, ज्वाइन करने में तो अच्छा ही है क्योंकि फ्रेशर होंगे तो उनके लिए एकदम से पढ़ना पूरा इतना डिटेल में टफ रहेगा। मेरे लिए इसलिए थोड़ा, क्योंकि मैंने थोड़ा ऑलरेडी बुक से पढ़ा हुआ था। सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द फ्लो, आई नीडेड more guidance for detail, so I watched those videos and it was very helpful. बहुत बढ़िया। अब मेरा ये सवाल है कि वाई सीएसआर नेट को क्यों चुना आपने? Obviously advanced studies में one of the most competitive exams है in sciences after masters.
obviously JRF मिलेगा तो would be it would be very easy for you to do PhD. You will get a handsome stipend during your JRF and SRF years. So you will be self-reliable in that sense. And even when you are facing any interview in academics or any research lab, if you have cleared CSR net test, JRF or LS7 candidate, it is very helpful. They quickly recognize you among the lot. कि आप अलग ही तरह के आओगे जो लॉट है उसमें से. सो दैट इज व्हाई आई वाज एडमेंट कि ये तो क्लियर करना ही है. बहुत बढ़िया। चलिए, तो कितने यूनिट्स को टारगेट किया था, कैसे पढ़ते थे, कैसे रिवीजन किया आपने? यस एक्चुअली मेरा जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी पीएचडी ज्वाइन हो चुका था, तो मैंने एक दो बार थोड़े 8-9 यूनिट्स पढ़े हुए थे मोर और लेस. और 8-9 यूनिट्स पढ़े हुए थे. फिर यूट्यूब पे से जब ये जो प्लेलिस्ट मेरे को फ्रीली अवेलेबल थी वो चुन के मैंने नोट्स बनाए उसके. और फिर नोट्स ही मैं रिवाइज करता था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करता रहता था. एंड द थिंग इज कि यू हैव टू सिट कंटिन्यूअसली. आपको 8-10 घंटे देना है रोज के. एंड फॉर 3-4-5 months 6 months यू हैव टू गिव दैट. देन यू विल नो एक्चुअली द डेप्थ एंड द कंटेंट. और फिर आप जो अप्लाइड क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व कर पाओगे. अदरवाइज इफ आप थोड़ा बुक ऊपर से पढ़ के जाओ तो यू माइट नॉट इवन नो व्हाट द क्वेश्चंस आर, because they are twisted and they need application based studies. So उसके लिए आपको डीपली अंडरस्टैंड करना चाहिए टॉपिक्स को. सो 8-9 चैप्टर जो मेरे लिए बढ़िया थे, दैट इज 4 जो यूनिट्स है, कोर यूनिट्स सच एज सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग. ये 4 तो कोर होने ही चाहिए एवरेज फॉर एवरी स्टूडेंट्स. मेरे लिए इकोलॉजी, इवोल्यूशन, एनिमल फिजियोलॉजी एंड दिस वेर एडेड प्लस पॉइंट्स. सो आई वाज कंफर्टेबल इन दैट, इसलिए मैं ये भी ज्वाइन करता था. एंड आई इवन थिंक कि डेवलपमेंट बायोलॉजी और ये सब सब्जेक्ट के सम सर्टेन टॉपिक्स है जो हर बार इंपॉर्टेंट होते ही है, तो यू शुड इवन टारगेट दैट. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दोस्त। और जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स है, आगे आने वाले बच्चे, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? There is no option for hard work. So start. You should start early. I really think that I started a year or a year and a half late. After MSc, I gave net for the first time. I should say to all the aspirants that during your MSc, at least try to give it a chance. 1-2 times you give and understand how it works, what type of questions are there, what level questions are asked over the exam. सो वो सब देखना चाहिए. फिर आप बुक लेके बैठो, बेसिक बायोलॉजी से स्टार्ट करो. देन यू स्टार्ट बिल्डिंग द होल थिंग. आप धीरे धीरे आप पढ़ाई फिर आगे करते जाओ. स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड देन यू कैन गो फॉर द एडवांस बुक्स. जो आप डायरेक्ट रेफरेंस बुक से पढ़ने जाओगे इट वुड बी वेरी ह्यूज. So even I know that IFS की books भी available है, so it will be a guiding force for you. So start कीजिए basics से, धीरे धीरे आगे बढ़िए और start early कीजिए. So जल्दी clear होगी, जल्दी admissions होगा. You will start early and get success in a lesser time. बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, योर नॉलेज एंड योर जर्नी विद अस. विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम द ऑल IFS faculty. Thank you very much.